नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमार के साथ जनित खबरें डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम वार्तालाप करना चाह रहे हैं। यहाँ फतेहपुर सीकरी क्षेत्र और कस्बा से हमारे साथ यहाँ आधा दर्जन के करीब संभ्रांत लोग मौजूद हैं, सामाजिक लोग मौजूद हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर शासन और प्रशासन बिल्कुल नज़रअंदाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर वर्ष लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, कालाबाजारी शिक्षा के नाम पर की जाती है। देखा जा रहा है कि अब अप्रैल और मई के महीने में जो सरकारी और अर्ध सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं उनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसी के लिए प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्कूल हैं उन्होंने एक पुस्तकों के लिए, स्कूल ड्रेस के लिए अपनी अपनी एक शॉप, जिसे हम दुकान भी कहते हैं, दुकान निर्धारित कर रखी है। जिसमें से सूत्रों से हमें जानकारी मिली है करीब 50 से 60% उनके लिए पैसा जाता है। मान के चलिए कि अगर 5,000 रुपये का फर्स्ट क्लास के बच्चे का बस्ता अगर बनकर तैयार हो रहा है तो उसमें से 2,500 रुपये सीधे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल के प्रबंधक के लिए जा रहा है। ऐसे में फतेहपुर सीकरी की जनता नहीं, आम जनता पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके आम जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ यहाँ संभ्रांत लोग मौजूद हैं। भारत किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारी मौजूद हैं। जी, क्या कहना है? आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम धर्मेंद्र शुक्ला है। जिस तरह से अब स्कूल शुरू हो गए हैं और सुनने में आ रहा है कि किताबों की कीमतें इतनी हैं कि अगर 10-20 पेज की भी पुस्तक है उस पर भी 250, 300, 500 रुपए MRP पर पुस्तकें दी जा रही। क्या कहना है? देखिए, ये प्राइवेट स्कूल वाले लूट कर रहे हैं, गरीब जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। जो किताब बुक्स 10 रुपए की है उस पर MRP 250 रुपए कर दी गई है और 50% कमीशन स्कूल प्रबंधक के लिए जा रहा है और वो भी बुक सेलर भी जेब काट रहे हैं, 50% वो रख रहे हैं। बिल्कुल ये फिक्स है। अभिभावकों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हमने जो आपको दुकान बताई है वहीं से किताबें लीजिए, वहीं से आप कपड़ा लीजिए, ड्रेस लीजिए। इस पर क्या विचार है? देखिए, दूसरी दुकान पर किताब मिलती नहीं है। जो उन्होंने दुकान फिक्स किया उनकी लिखी हुई किताब है, केवल उसी दुकान पर मिलती है और वो गरीब जनता की जेब काट रहा है। शिक्षा के नाम पर यहाँ व्यापार चल रहा है, गरीब जनता को लूटा जा रहा है। ऐसे में सर, जिलाधिकारी बिल्कुल सख्त ऐसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो क्या कहना है आपका DM साहब से? मैं तो DM साहब, शासन और प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। और मैं तो कह रहा हूं कि ये प्राइवेट स्कूल ही बंद कर दिए जाए, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूल बंद करके, चाहे कलेक्टर का बच्चा है, चाहे आम गरीब किसान का बच्चा है, उसको सरकारी स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना, समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र शुक्ला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि नेपाल में जिस तरह से अब प्रधानमंत्री ने शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया है, उसी हिसाब से भारत में भी शिक्षा फ्री होने की मांग उठ रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी स्कूल हैं उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाए, जिससे कि गरीब असहाय मजदूर के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, उन्हें समान शिक्षा का अधिकार मिल सके, समान शिक्षा मिल सके। ऐसे में और भी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारी मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे। जी, आपका परिचय बताइए। हाँ जी, मैं मानिक चंद दिवाकर हूँ और भारतीय किसान यूनियन का भी सदस्य हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल जो हमारे भारत में चल रहे हैं जी, उनमें इतनी धांधलेबाजी चल रही है कि 50% कमीशन प्रबंधक, विद्यालय के जो प्रबंधक होते हैं उनको दिया जाता है और जो एक दुकान फिक्स कर दी जाती है उसी दुकान पे वो पुस्तक बिक्री होती है, वही मिलती है और यूनिफॉर्म भी होती है, वो भी एक ही दुकान पे मिलती है। तो हमारे शासन प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ मैं, ऐसे स्कूलों के मतलब निगरानी की जाए और जांच पड़ताल की जाए। हमारी जो अध्यादेश है वो एक समान सभी विद्यालयों में किए जाएं। फतेहपुर सीकरी में करीब कितनी दुकानें हैं जो इस तरह से उस काम में लिपटे हैं? करीब हमारे फतेहपुर सीकरी में करीब 40-50 दुकानें हैं पुस्तकों की, और पुरानी दुकान तो खैर 5-4 की हैं, लेकिन वो सीजन के हिसाब से अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। अब देखिए, आपने सुना वरिष्ठ समाज सेवियों और यहाँ के संभ्रांत लोगों ने जिस तरह से शिक्षा पर, जिस तरह से यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, उनकी तरफ से बिल्कुल यह स्पष्ट हो चुका है कि जल्द से जल्द फतेहपुर सीकरी में एक टीम निर्धारित की जाए और जो भी MRP पे पुस्तकें दे रहे हैं, जिनकी भी प्राइवेट स्कूलों से साठ गांठ है, ऐसे पुस्तक रखने वालों पर, दुकानदारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है।